इस बिना पर कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई जो लड़ी गई थी, वो मकसद आज पूरा हुआ झारखंडियों के लिए। झारखंड की यही लड़ाई थी कि झारखंडियों के हक हुकूक के लिए, जल जंगल जमीन के लिए झारखंडियों का हक होना चाहिए। और इसके लिए जो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जब तक के खतियान के हिसाब से झारखंडियों की पहचान नहीं होगी, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे। यही वजह थी कि नौकरियों में थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, जितनी भी नौकरियां थी, अब हम लोग ये डिमांड रखेंगे कि हमारा अब स्थानीय नियोजन नीति लागू किया जाए खतियान के बिना पर। यही हमारा मकसद था, जो 22 सालों के बाद पूरा हुआ। हम लोगों ने लड़ाई इसीलिए झारखंड की लड़ी थी कि सारा झारखंडियों के लिए ही जो यहाँ की सुख सुविधा, चूँकि 40% मिनरल झारखंड से जाता है और यहाँ के लोग ताज्जुब करते हैं, बाहर के लोग, इस बिना पर कि जहाँ झारखंड की 40% मिनरल हो और वहाँ पर यहाँ के लोग बेकार हो और बाहर जाके रोजगार करें। यहाँ की लड़कियाँ दिल्ली में 50-50, 60-60 हजार लड़कियाँ, आदिवासी लड़कियाँ और भी मूलवासी लड़कियाँ जाकर के नौकरी करती हैं। अब हम अपना मकसद में पूरा होने के लिए बहुत बधाई के पात्र है मुख्यमंत्री के आज स्थानीय नीति और 32 की खतियान को लागू करके सपनों का साकार किया है। झारखंड के आंदोलनकारी आजम अहमद के निवास स्थान में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन के लोग एक जगह जमा हुए, इसलिए कि आज कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जो झारखंड के स्थानीय नीति के लिए हम सबके लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। और हम सब यहाँ जमा हुए हैं झारखंड के अपने मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को और उनके पूरे कैबिनेट को बधाई देने के लिए। आपने 32 का खतियान लागू कर दिया, ओबीसी आरक्षण की नीति को जो 27% आरक्षण दिया गया है, और कई मुद्दे जो है जो कैबिनेट में आपने लाए हैं, इनको संयुक्त रूप से हम लोगों ने बधाई देने का के लिए आज यहाँ पर जमा हुए थे। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के टाइम में जो माननीय मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा काम किया था कि वहाँ जो लोग बाहर फंसे हुए थे, हमारे झारखंड के लोग, उनको किस तरह से लाया, एक साहसिक कार्य किया था उन्होंने, और उसी तरह आज एक साहसिक कार्य किया है। इसलिए हम तमाम झारखंड के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के हो, जो झारखंडी हैं, वो आज तमाम लोग आज हम अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पूरे कैबिनेट को बधाई देने के लिए आंदोलनकारी नेता झारखंड के आजम अहमद के निवास स्थान पर जमा हुए, और हम लोग संयुक्त रूप से आज इनको बधाई देने के लिए आए हैं। और हम चाहेंगे कि जो कैबिनेट का ये जो फैसला हुआ है, इस कैबिनेट के फैसले पर मुहर लगनी चाहिए, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार का भी मुहर लगना चाहिए, ताकि जो स्थानीय नीति लागू होगी तो उस स्थानीय नीति से यहाँ के लोगों को फायदा मिल सकेगा। रहमान, जनरल सेक्रेटरी, सेंट्रल मोहर्रम कमेटी, राज्य। सबसे पहले मैं झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद दूंगा। ये एक बहुत लंबी समय से संघर्ष झारखंडियों का जारी था और कई लोगों ने इनके लिए अपना बलिदान और कुर्बानियां दी हैं। इसको बुलाया नहीं जा सकता है। ये बहुत गंभीर मुद्दा था, जिसको आज झारखंड के मुख्यमंत्री ने पारित करके ये बताया है कि झारखंडियों का मतलब सम्मान रखा, इज्जत रखा है। 1932 का खतियान लागू करने से एक फ़ायदा तो ज़रूर होगा झारखंडियों का, जो यहाँ के लोकल हैं, स्थानीयता प्राप्त है, और उन लोगों को कम से कम शिक्षा में, रोजगार में ये मौका मिलेगा। और जो बाहर के लोग आकर के यहाँ के शिक्षा और रोजगार को जो है हथिया लिया करते थे, अब जो है ऐसा नहीं होगा। और इसके बाद फिर मैं एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री को बहुत सारा शुभकामनाएं मुबारक। समाज शाहिद यूबी समाज सेवी। झारखंड की जो जनता है कई साल से 1932 खतियान को लागू करने के लिए संघर्ष कर रहा है। अभी कैबिनेट से स्वीकृति जरूर हुआ है, लेकिन इसको हम 100% नहीं मान के चल रहे हैं जब तक कि ये लागू नहीं हो जाता है। लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि झारखंड की जनता की जो भावना है, उस भावना के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ये कार्य किया है। इसके लिए वह जो है बधाई के पात्र हैं।
लेकिन अभी दिल्ली दूर है, जब तक हम लोग को वो सौगात मिल नहीं जाता है तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो है एज इट इज़ लागू हो जाएगा। कई सारी अभी बाधाएं हैं, कई सारे लोग डिस्टर्ब भी करेंगे, कई सारे लोग उसको रोकने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग हाईकोर्ट चले जाएंगे। तो संघर्ष अभी है। अभी झारखंड की जनता अभी मतलब इतना नहीं फूल जाए कि काम हो गया, अभी संघर्ष करने की ज़रूरत है। और यह जो है वो घड़ी है कि अपने संघर्ष को जारी रखने का घड़ी है, और अभी हम लोग को जो है और इस पर लगे रहना है और संघर्ष करते रहना है तब तक जब तक सफलता नहीं मिली। मैं डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन, आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच का केंद्रीय सचिव। मामला ये है कि 1928 की जो आंदोलन था अलग राज्य का, हमारे जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा उठाए गए, हमारे नादिर अली, चिराग अली जैसे हस्तियों ने अलग राज्य का मुद्दा उठाने के बाद जब अलग राज्य हमने 2000 में लिया, तो उस राज्य लेने से पहले हमारे पूर्वजों की बलि, कुर्बानी और आहुति गिनती नहीं कर सकती थी केंद्र सरकार, उतना हम लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया। और जब 2000 में झारखंड बनती है भाजपा के शासन में, तो 2000 से लेकर 2022 तक यहाँ के स्थानीय लोग को नियोजन की जगह तक नहीं दिए गए, और यहाँ हमारे नौजवान बच्चे दर दर भटकते रहे। लेकिन माटी का बेटा और हमारे पार्टी का बेटा, नौजवान युवक सशक्त नेता हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जिस तरीके से 18 साल के बाद हमारी माटी और पार्टी की बेटा की सरकार बनी, और उसके बाद कोविड-19 के मार ने हमारी सरकार को हिला नहीं सकी, और हमारे यहाँ से जाने वाले तमाम जो हमारे पलायन किए थे मजदूर, उनको लाने का काम किया। और लाने के बाद जिस तरीके से केंद्र सरकार की हठधर्मी और गलत नीतियों से हमारी सरकार को मटिया पलित करने की सोच रखी थी, आज खुद वो पार्टी मटिया पलित हो चुकी है झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के सामने। और आज के दिन अभी हम लोग इसलिए हजारों लोग खुश हैं, यहाँ पर पार्टियां चल रही है कि हमारे नवयुवक तेज तरार माटी के बेटा ने ये साबित कर दिया कि कलयुग के देवता कोई हो सकता है, उनका नाम है हेमंत सोरेन। जिस तरीके से कोविड-19 में उन्होंने प्रदेश में लाया था, और आज 32 का खतियान और पिछड़े जातियों को जो हमने जेल भरो अभियान किया था 17 को, उनको देखते हुए आज जो 27% मुझे आरक्षण दिया है, इसके लिए बधाई। और तमाम हमारे मुस्लिम समाज के लोग और तमाम दलित, आदिवासी और हर जाति के लोग आज उन्हें अपना बेटा कहने में गर्व महसूस करता है। और हमारी सर जो आज उल्टा है, वैसे बेटे के लिए दुआ करते रहेंगे कि ऐसा बेटा जब तक झारखंड में रहेगा, किसी माई के लाल में ताकत नहीं होगी कि झारखंड के तरफ आंख उठा के देख सकता है। वो है हमारा शिबू सोरेन का पुत्र हेमंत सोरेन, आजम अहमद, झारखंड आंदोलनकारी जेएमएम नेता। बहुत दिनों से चल रही थी 1932 के अभियान के बारे में, बहुत लोगों ने इसमें संघर्ष किया, मगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत सोरेन जी ने इसे लागू किया। सारे कैबिनेट के मंत्रियों को बधाई हो। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की ओर से मैं मोहम्मद तौहीद, कराची। तो यहाँ पर बैठक हुई जिसमें ये निर्णय लिया कि अभी महागठबंधन सरकार ने जो स्थानीय नीति लाया, उसके स्वागत में तमाम लोगों को सभी लोगों को बुलाकर एक जगह बैठाकर हम लोगों ने हेमंत सरकार को मुबारकबाद देने के लिए एक जगह जमा हुए। मैं तहे दिल से हेमंत को बधाई देता हूँ कि स्थानीय नीति लाए, और इसमें स्थानीय नीति लाने का हम लोगों ने बहुत दिनों से प्रयास और संघर्ष करते आए हैं। नियोजन नीति हो या स्थानीय नीति, चाहे सड़क से हो या सदन से लेकर, हम लोग मांग करते आए हैं कि स्थानीय नीति 1932 बनना चाहिए। चलिए, आज बधाई के पात्र है सरकार की, हम लोग का स्थानीय नीति का वो लागू करने जा रही है। साथ ही साथ सरकार को ये भी हम कहना चाहेंगे कि जो अभी मुस्लिम का बोर्ड निगम बहुत सारा छूटा हुआ है, उसको भी साथ साथ लागू कर दे। जैसे वक्फ बोर्ड है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, महिला आयोग है, उसी तरह अनेक है, उसको भी 15 सूत्री है, 20 सूत्री है, उससे बहुत सारी योजना रुकी हुई है। इसलिए सरकार से भी मैं निवेदन करता हूँ
कि ये भी बोर्ड निगम को जल्द से जल्द गठन करें। मोहम्मद लतीफ़ आलम, झारखंड छात्र संघ संगठन प्रभारी और अभी तत्काल में अंजुमन इस्लामिया के आमला पद में। हाजी साहब को भी खिला दो मिठाई। बढ़िया बढ़िया। जिस तरीके से कोविड के समय में पलायन किए हुए लोगों को बुलाकर घर पहुंच लाकर एक अच्छे मुख्यमंत्री होने का साबित किया था, कलयुग के देवता साबित होने का काम किया था। और दूसरा, आज जो 22 साल की लड़ाई को, स्थानीय नीति को उन्होंने 32 का खतियान के आधार पर जो आज विधानसभा सत्र में जो पारित किया है 28%, 27% जो आरक्षण जो ओबीसी समाज के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए जो देने का काम किया, ये तारीफ काबिल है। हम तमाम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं झारखंड का। इसके लिए क्या डेलीगेशन जाएगा सीएम के पास सराय देने के लिए? तो डेलीगेशन जाएगा, मुस्लिम पर करेगा। हाँ, ये भाई भी सराय देने के लिए, यही ना? चलिए।